हाँ, बहन जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने आश्वासन दिया है जब तक तुम लोग नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम पूरा प्रयास करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे। कब तक बहुजन समाज के लोग SC ST OBC किसान लाठी खाते रहेंगे? कब तक उनकी नौकरियां लूटी जाती रहेंगी? कब तक आप लाचार और बेबस रहेंगे? कब तक आप टीवी के दर्शक बने रहेंगे? आप कब टीवी का हिस्सा बनेंगे? कब अपने मुद्दों पर बात करेंगे? कब आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आप जहां एग्जिट पोल में बिजी हैं, आप जहां मनुवादी मीडिया देख रहे हैं, उसी लखनऊ में 6800 सीटों के लिए पिछले 3-4 सालों से SC ST OBC के लोग लाठियां खा रहे हैं। आज भी विधानसभा का घेराव था, उनको मारा पीटा गया। आज वो BSP सुप्रीमो मायावती से मिलने गए, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े। उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किया। मेरा सवाल है कि बहुजन समाज के नेता, कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या राजभर हो, या निषाद हो, या अनुप्रिया पटेल हो, कम से कम इन लोगों को सड़क पर आना चाहिए। आपके समाज के लोग मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और आप सिर्फ वोट लेने के दिन आएंगे। इसीलिए बीजेपी जीतती है, इसीलिए कांग्रेस जीतती है, क्योंकि समय पर आप अपने घरों से नहीं निकलते हैं। राजनीति 365 दिन का काम है, आपको रोज़ राजनीति करनी चाहिए। तो खैर, ये मेरी राय है। इस देश का बहुजन की क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, न मैं किसी का सगा हूँ, न मैं किसी के साथ हूँ। मैं सिर्फ इस देश के संविधान, इस देश के गरीब लोग, इस देश के जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं सेना, उनके साथ हूँ। मैं इस देश के संविधान के साथ हूँ और मैं सवाल करता रहूँगा। जिसके साथ भी अन्याय होगा मैं उनसे सवाल करूँगा। और सोचिए, बीजेपी की सरकार है, सवाल तो उनसे भी है जो बीजेपी की सरकार में बैठे हैं, चाहे वो निषाद जी हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राजभर हो। सवाल है कि आप लोग दलित पिछड़े हितैषी हैं, तो इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और सवाल है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सत्ता पक्ष का अगर ये कानून है, ये डंडा चलती है, तो विपक्ष के नेता कहाँ हैं? और ख़ासकर वो पार्टियां जो दलित पिछड़े आदिवासियों का वोट लेती है, उनसे ज़रूर सवाल पूछिए, चेक एंड बैलेंस करिए। और बहुजन समाज के पास न टीवी है न अखबार है। मैं दमुक नायक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लगातार उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है और वो खबरें दिखा रहा है। नेशनल दस्तक हमेशा से आपको इस तरह की जो भी खबरें हैं वो आप तक लाता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर जगह ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करें, लेकिन मैं दिन भर दर्जनों वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि बहुजन समाज की कोई खबर छूट न जाए। तो सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लगातार आंदोलन जारी है और SC ST OBC जो 6800 सीटों की गड़बड़ी हुई थी, जिसको कोर्ट ने भी कहा था, OBC कमीशन ने भी कहा था, उसको भर्ती करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है, रोज़ उनको डिटेन किया जाता है। वो सर्द रातों में कभी पार्कों में सोते हैं तो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज के आज BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, इन छात्रों से मिली हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तमाम बहुजन नेताओं को निकलना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई आस नहीं दिख रही है। चलिए, दूसरी बड़ी खबर है कि आज एग्जिट पोल आया है 5 राज्यों का। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस जीते, BJP जीते, बहुजन समाज के लिए कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बहुजन समाज का तभी फायदा होगा जब बहुजन दल जीतेंगे। और बहुजन दल जीतेंगे कैसे? वो 365 दिन राजनीति करे तब तो। वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय राजनीति करने वाला दल नहीं जीता है। मान्यवर कांसी राम साहब का जो फॉर्मूला है, जिसको BJP और कांग्रेस अपना रही है, 365 दिन आपको राजनीति करनी पड़ेगी, वो भी सड़कों पर। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है, और सबसे बड़ी खबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से स्टालिन ने कहा है। PM मोदी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की एकता खतरे में है, लोगों को विरोध करना चाहिए। वो भी अब लोगों के भरोसे बैठे हैं, क्या पता लोग नेताओं के भरोसे बैठे हों। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां बहन मायावती से मिले और बहन जी ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें न्याय दिलवाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण के लिए लड़ने का आश्वासन दिया और कहा अब आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। चलिए, शुक्रिया BSP सुप्रीमो मायावती जी, अगर आप इस लड़ाई को लड़ती हैं तो इससे बड़ा बेहतर क्या होगा। हम सब जानते हैं आप बहुजन समाज की सबसे ताकतवर नेता हैं। और मनु मीडिया की बेईमानी देखिए, जहां भी BJP हारती है वहां नड्डा का फोटो लगा दिया जाता है, और जहां BJP जीतती है वहां मोदी का फोटो लगा दिया जाता है। चलिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है।
सोशल मीडिया पर जो तमाम, और मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती में एससी एवं ओबीसी समाज के आरक्षण को सही से लागू नहीं किए जाने के विरोध में जरूरी सुधार की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी यहां लगातार आंदोलित हैं तथा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सरकार इनके साथ तुरंत न्याय सुनिश्चित करे, बीएसपी की यही मांग। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्व परिषद तथा माननीय कोर्ट ने भी सरकार से भर्ती सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की त्वरित व्यवस्था करे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट आया, काश बहुजन नेता एक बार सड़कों पर आते तो जरूर इनको न्याय मिलता। और ये तस्वीर है तेलंगाना की, जहां अंतिम दौर में वोटिंग हुई। सोचिए, बीआरएस पार्टी की गुंडागर्दी देखिए, बीआरएस के गुंडे मतदान केंद्र में घुस गए और बीआरएस के पक्ष में 400 फर्जी वोट डाले और सभी मतदान पूरा नहीं हुआ है। तब जब बीएसपी के लोगों ने धरना शुरू किया, बीआरएस के गुंडों ने बीएसपी के लोगों पर हमला शुरू किया है। तो वहाँ आरएस परवीन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और शानदार कमबैक करेंगे वहाँ से। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज की सबसे बहुजन समाज के लिए खबर है। सोचिए कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बड़ा घोटाला हुआ है उसको लेकर आरोप लगा। सोचिए 1,20,000 शिक्षक की भर्ती हो गई, बिहार में आरोप नहीं लगा क्योंकि वहाँ बहुजनों की सरकार थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ बहुजन नहीं होंगे आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए अपनी सरकार चुनिए, ये आपके हिस्से के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी सरकार नहीं चुनेंगे, मान्यवर साहब कहते थे सत्ता हर ताले की चाबी है। और आज एक तस्वीर ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। ये है वो 1 2 3 12 लोग। सोचिए, ये 12 लोग हैं, मुन्ना कुरैशी, मोनू कुमार, फिरोज कुरैशी, नासिर खान, जतिन, देवेंद्र कुमार, वकील हसन, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, सौरभ अंकुर। ये वो हीरो हैं जिन्होंने 41 श्रमिकों को, जब सब मशीन फेल हो रहा था, अपनी मेहनत से इन्होंने, रैट माइनर्स हैं ये, जिन्होंने उन लोगों को निकाला बाहर। और सोचिए, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के मेहनतकश लोग हैं। क्या कहेंगे भक्त, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कहेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई आपको धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर बहकाता है तो समझिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपको समझना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और रही बात इजराइल और फ़िलिस्तीन की, उस पर ही आऊँगा कि सबसे बड़ा भारत ने फैसला किया है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, टीवी वाले सब डरे हुए हैं, बहुजनों के बहिष्कार से घबराए हुए हैं, और न कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, न बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। वो दोनों को बराबर बराबर जिता रहे हैं। मतलब टीवी अखबार आपको दर्शक बनाए रखना चाहता है। भारत की मीडिया सबसे बड़ी झूठी, फर्जी और ठग मीडिया है, इनसे सावधान रहिए। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज युद्ध विराम का 7वां दिन है। और सोचिए, भारत ने एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ वोट किया है। भारत ने इस बार सीरिया के पक्ष में वोट किया है इजराइल के खिलाफ, यूनाइटेड नेशन में। तो इजराइल पूरी दुनिया में कट चुका है। आज युद्ध विराम का 7वां दिन है और आज का अपडेट ये है कि अब लगातार हमास चुन चुन कर इजरायली सेटलर्स को मार रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।